बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए ईद की स्पेशल रेसिपीज़ बना रहा हूँ। अभी इससे पहले मैंने रेसिपी बनाई है कलेजी फ्राई की, और अब नेक्स्ट मैं बनाने लगा हूँ ये आपके लिए ये ओजड़ी की, मटन की ओजड़ी की। इसको मैंने बाज़ार से ये पहले ली है और इसको वहीं से इसकी ये बोटियाँ करवा ली हैं इस साइज़ की। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा भी इसको आपने धोना कैसे है। सबसे पहले इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए, अक्सर लोग इसको नहीं खाते जी, इसके अंदर स्मेल आती है, या फिर जी इसका ये ब्लैक बनती है, कलर इसका ब्लैक होता है। ज़्यादातर भी स्मेल पकने के बाद भी आती रहती है, लोग इससे बिल्कुल इसको पसंद नहीं करते। लेकिन इसका स्मेल ख़त्म करने का तरीका, देसी तरीका जो हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये एक मटन की, एक बकरे की ये ओजरी है। इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूँगा बेसन, आम यही बेसन जो हमारे घरों में ये इस्तेमाल होता है पकोड़े वगैरह बनाने के लिए। इस बेसन को हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा देंगे। इसके लिए कुछ लोग आटे का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी ठीक है। अगर आपके पास बेसन अवेलेबल नहीं है तो आप आटा लगा लें, अदरवाइज़ आप बेसन लगा लें। दोनों चीज़ें ये बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, दोनों चीज़ें कारआमद हैं। इसमें थोड़ा सा खुला रख के आपने इसको बेसन लगाना है। बेसन लगाने के बाद इसके ऊपर आप थोड़ा सा सिरका डालेंगे। सिरका डाल लें, नींबू का रस डाल लें, कोई इशू नहीं है। मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जो आम बंदे के, हर बंदे के घर में अवेलेबल हो और वो इजीली वो इसको बना सके। ये नहीं भी एक चीज़ आपको बता देनी बे हांडी दे विच जी आही शै पाउणी आ, ठीक है ना। बंदा हुण भावें पूरा बाजार फिर के आ जाए, वो शै ना लभे। जिवें हकीम बाद औकात कोई दवाई ना पई होवे ते विच कोई ऐसा आइटम लिख के दे देंदे भी आ बाज़ारों लै आओ जाके, तो बाज़ार पूरी पंसार दियां दुकानां फिर लो, वो शै नहीं लभदी, क्योंकि उस नाम की कोई चीज़ होंदी ही नहीं। लिहाजा सिंपल तरीके दे नाल, देसी तरीके दे नाल खाना बनाओ, तैयार करो, बहुत मज़ेदार बनता, बहुत टेस्टी बनता, तो खाण का भी बहुत मज़ा आता, तो बड़ा प्यार मुहब्बत होंदा इहदे अंदर। जो सारे यार दोस्त मिल के बैठ के बनाने आ तो फिर असीं खाने आ बाद में। हाथ के साथ ना इसको अच्छे तरीके से ऐसे मस लेंगे ताकि इसका जो अंदर अच्छे तरीके से ये मैरिनेट हो जाए, इसको लग जाए बेसन और ये जो सिरका हमने डाला है। आप देखना ये बिल्कुल इसकी स्मेल इसके साथ ख़त्म हो जाएगी। बाकी ओजरी है उसकी अपनी जो एक हल्की सी वो जो स्मेल होती है वो तो रहती है, जाहिर सी बात है, वो तो उसके टेस्ट में भी होती है, वो तो ख़त्म नहीं हो सकती ना। लेकिन जो वैसे इसकी जो स्टमक की स्मेल आ रही होती है वो ख़त्म हो जाएगी इससे। और इसको अच्छे तरीके से मसलने के बाद अब इसमें मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँगा, नमक को। ये नमक भी आपने थोड़ा सा खुला ही डालना है, इसमें कोई चम्मच वाला हिसाब नहीं है। अच्छे तरीके से इसको भी इसके साथ लगा के अच्छे तरीके से इसको मसल दें, मिक्स कर दें इसके अंदर दबा के, ताकि इसके अंदर जो भी जितनी भी स्मेल है और जो लेसदार जो भी मादा वगैरह है वो निकल जाए। ये डायरेक्ट बाज़ार से लगा के इसको नहीं लगाने लग जाना आपने, पहले घर लिया के भाई इन्हूं धोना चंगी तरीके दे नाल, ठीक है ना। खुले पानी दे नाल अच्छे तरीके नाल पहले इन्हूं साफ़ करना, धोना एक बोटी नूं, उस तो बाद ये काम करने ने। ये ना होवे तुसीं बाज़ार चों डायरेक्ट लैके आओ, कसाइयां दी ओह जी धोती हुंदी आ ते लिया के ते बेसन ला दो, फिर स्मैल कोई नहीं जानी जी। अब इसको मिक्स मैंने कर लिया है। अब इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से ये निचड़ जाए। उसके बाद इसको फिर जैसे पिछली रेसिपी में मैंने भी आपको बताया था, कलेजी को अच्छे खुले पानी के साथ धोना है। अगर आपने मेरी पिछले वाली रेसिपी नहीं देखी तो कलेजी की मेरी रेसिपी भी आप लोग ज़रूर देखें और बड़ा मज़ा आएगा, वेखियो ज़रूर, बड़ी मज़ेदार बनी सीगी। और इसको खुले पानी के साथ धोएंगे, धोने के बाद फिर इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। जी सबसे पहले हांडी के अंदर हम कुकिंग ऑयल को डाल लेंगे। तकरीबन ये भी 2-2.5 चमचे आपने डाल लेना है इसको। इसको डालने के बाद हम अपनी हांडी को चूल्हे के ऊपर चढ़ा देंगे।
और कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा, इसके अंदर फिर प्याज को डाल के प्याज को ब्राउन करेंगे। हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर प्याज डाल देते हैं। ये भी तकरीबन छोटे साइज़ के 2 प्याज और बड़े साइज प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। जी व्यूअर्स, प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। ये फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बनाया है अभी, तो यही आपने डालना है तकरीबन 2 चम्मच। ये मिक्स ही किया हुआ है मैंने अदरक और लहसुन को ना, इक्वल क्वांटिटी के अंदर। तो ये डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से इसको हल कर देते हैं और इसको अभी मज़ीद 1-1.5 मिनट लिए इन्हें फ्राई करते हैं भाई। देखो कितना ज़बरदस्त जरा महक आ रहा, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। 1-1.5 मिनट फ्राई करने तो बाद फिर ये अंदर ओजरी नूं पाने तो ओजरी पा के, टमाटर पा के, हरियां मिर्चां तो सारे मसाले एक बार इकट्ठे पा के इन्हूं पकण वास्ते फिर रख देंगे। तो हांडी के अंदर इन्हूं पकण च काफ़ी टाइम लगेगा, तकरीबन आलमोस्ट नॉर्मल भी इन्हूं 50 मिनट तो किधर नहीं गए इन्हूं ओजरी नूं गलन दे विच। ये मिट्टी की हांडी के अंदर प्रेशर कुकर के अंदर तो औरतां घर के अंदर 8-9-10 मिनट बना लैंदियां, लेकिन सानू इत्थे 1 घंटा पूरी मेहनत करनी पैनी है। लिहाजा तुसीं साडी मेहनत दा सानू फल भी दिया करो, वीडियो ते कमेंट भी कराया करो, लाइक भी कराया करो। अगर पसंद आवे तो भाई अगे दोस्तों में शेयर भी कराया करो, ठीक है ना। अगर एक बंदा मेहनत कर रहा है, सिर्फ तुसीं लोग बस ये देखते हो कि बंदा एवें पका रहा है, एवें पका रहा है, ये चीज़ नहीं। ये पिछे की मेहनत वेख्या करो, मेहनत हुंदी कितनी है, किस तरह पहले चीज़ों की परचेजिंग होंदी है। इस टाइम जुलाई के महीने के अंदर इन्नी अग चूल्हे की लकड़ियां की अग के अगे बैठना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। बैठ के बनाना बहुत मेहनत वाला काम है। लिहाजा वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है। लाइक भी कराया करो, अगे दोस्तों भी शेयर कराया करो, तो कमेंट भी लाजमी कराया करो। जी व्यूअर्स, लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद भी इसको 1-1.5 मिनट फ्राई कर लिया है। ये ओजरी को मैंने अच्छे तरीके से ये पानी के साथ धो लिया था और छन्ने के अंदर छान लिया है। अब इसको इसके अंदर शामिल कर देते हैं। इसको इसके अंदर डालने के बाद अच्छे तरीके से एक बार हिला देंगे और अभी साथ में ही इसके साथ ही फ़ौरन हम इसके साथ अंदर डाल देंगे टमाटर। ये 2 टमाटर मैंने बारीक चॉप किए हुए थे, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके साथ ही हरी मिर्चें तकरीबन 3-4 ये बारीक मैंने काटी हुई थी, ये भी इसी के अंदर इसके अंदर डाल देंगे साथ ही। और अपने जो तमाम हमारे दूसरे मसाला जात भी हैं वो भी अभी इसके अंदर हम डालना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हल्दी तकरीबन आधा-पौना चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे। धड़ा मिर्च 1 चम्मच, बल्कि 1 चम्मच से भी थोड़ी सी आपने ज़्यादा ही डाल लेनी है। ज़ीरा पाउडर भी 1 चम्मच, पिसी हुई सुर्ख मिर्च भी पौना चम्मच इसको डालना है, पूरा चम्मच ना डालें इसका, बस पौना चम्मच काफ़ी है इसका। के अंदर 1 चम्मच का चौथा हिस्सा, 1/4 चम्मच हम काली मिर्च भी ऐड करेंगे, क्योंकि वो इसको थोड़ा सा स्पाइसी करेगी, जो कि बाद में हमें बहुत मज़ा आएगा खाने का। और नमक इसके अंदर हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत, जितना आप लोग पसंद करते हैं उसी हिसाब से। और इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। अभी ओजरी भी अपना पानी छोड़ेगी, ठीक है। और हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल के इसको वक्तन फ़वक्तन हिलाते रहेंगे, लेकिन हम इसको 50 मिनट के लिए पकने के लिए अभी छोड़ देंगे। तकरीबन 45-50 मिनट आसानी के साथ ये दरमियानी आंच के ऊपर पकने में, मट्टी के हांडे में ये ले लेगी। जी व्यूअर्स, इसके अंदर पानी डालेंगे अभी तकरीबन 1 गिलास।
अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके और इसको पकने के लिए अभी छोड़ देते हैं। जी व्यूअर्स, हमारी ओजरी बिल्कुल पक के तैयार हो गई है, गल गई है, बिल्कुल नरम हो गई है, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पे अभी ये नहीं पकी। बहुत प्यारा इसका कलर आया है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है, बिल्कुल इसमें स्मेल नहीं आ रही। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है इसको धोने का, आपने ऐसे ही धोना है। तरीके तो बहुत हैं धोने के, लेकिन जो मैंने आपको बताया ये हमारा एक रवायती तरीका, यानी कि हमारे घरों में ऐसे धोई जाती है पंजाब वाली साइड पे ना, तो वो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको पसंद आए तो आप इस तरीके से भी इसको धोएं और इसी रेसिपी को मेरे तरीके के साथ बना के एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अब हम इसके अंदर दही डालते हैं, तकरीबन आधा कप। दही इसलिए डाला जाता है ताकि ये थोड़ा सा इसमें खटास आ जाए और थोड़ी सी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए और थोड़ा सा इसमें टेस्ट भी बन जाए। दही भी ये मैंने मलाई वाला लिया है, आधा कप तकरीबन इसके अंदर डालेंगे हम। डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही मज़े की बनी है और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारी ओजरी बिल्कुल पक के तैयार हो गई है दही डालने के बाद, और इसमें हमने थोड़ी सी ग्रेवी भी रखी है, बिल्कुल खुश्क नहीं किया इसको, ग्रेवी वाली, यानी कि ये रोटी के साथ भी खा सकते हैं आप इसको। ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आई है और टेस्ट भी इसका इतना ही प्यारा है, क्योंकि मैंने तो खा ली है, थोड़ी सी चेक की है ना, जाहिर सी बात है पका रहा हूँ, चेक तो करनी पड़ेगी ना। तो चलें अब इसको हम डिश में निकाल लेते हैं। जी आए, इसको निकालने के बाद इसके ऊपर गार्निशिंग करते हैं हम। इसके ऊपर हम डालेंगे हरा धनिया, जो कि इसको आप देखें कितनी प्यारी लुक दे रहा है, ठीक है। और अदरक के थोड़े से पीसेस वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये अदरक लाजमी बड़े, जब भी आप मटन वगैरह या बीफ वगैरह बनाएं तो अदरक लाजमी यूज़ किया करें। ये यूज़ करने से गोश्त आपको, अगर आप ज़्यादा भी खा लेंगे तो आपको वो नुकसान नहीं देगा। तो व्यूअर्स, आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट भी ज़रूर करें, और जो न्यू व्यूअर्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी न्यू रेसिपी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। और आजकल वैसे भी मैं ईद की स्पेशल रेसिपीज़ बना रहा हूँ, आप मेरी तमाम वीडियोस को लाजमी देखें और अपनी ईद को मज़ेदार बनाएं। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।